हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पेज वेज फूड लवर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पंजाबी स्टाइल कड़ी पकोड़ा की रेसिपी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी कड़ी पकोड़ा की रेसिपी। तो कड़ी बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक पैकेट छाछ लेनी है। अगर छाछ नहीं यूज़ करनी है तो आप एक कटोरी दही को छाछ में कन्वर्ट करके उससे भी बना सकते हैं। तो मैंने एक आधा किलो का पैकेट ले लिया था छाछ का, तो इससे मेजरिंग ठीक हो जाएगी। और इसमें मैंने 4 चम्मच बेसन के डाले हैं। तो आप भी यही रेशो रखें, नहीं तो कड़ी बहुत पतली हो जाएगी अगर कम डालेंगे तो, और ज़्यादा डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं यही रेशो रखती हूँ। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको अच्छे से फेंट लेंगे, इसके अंदर कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। तो इसको मैंने बीटर की हेल्प से बहुत अच्छे से फेंट लिया था। अब फेंटने के बाद इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, बस इसके अंदर मैंने नमक और हल्दी डाली है 1 टेबल स्पून। और अब ये दोनों चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आपने देखा कि वो थोड़ी देर में येलो कलर की हो जाएगी जो हमारी लस्सी थी। और क्योंकि बेसन भी येलो कलर का ही होता है और इसमें हमने हल्दी भी ऐड कर दी है, तो अब ये इस कलर का हो जाएगा और इस कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो आप कोई भी भिगोना या कोई भी कढ़ाई लें जिस हिसाब से आपको कड़ी बनानी है। तो मैंने कढ़ाई के अंदर बनाई है, आप कोई भी भिगोना भी ले सकते हैं। तो अब मैंने इसको कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र किया है और अब इसको कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। इसको इस स्टेज पर चलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलाना इसलिए है हमें ताकि ये कड़ी बिल्कुल भी फटी फटी ना बने, क्योंकि कुछ लोगों की कड़ी बहुत फटी फटी बनती है। वो इसी रीज़न की वजह से बनती है, क्योंकि हम उसको स्टार्टिंग में डाल के छोड़ देते हैं और उसको चलाते नहीं हैं। अब इस स्टेज पर अगर हम इसको चलाते रहेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर कर्ड ऐड किया था और वो गर्म होकर फटना स्टार्ट कर देता है, तो इसीलिए हम इसको कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। और मैंने अभी इस स्टेज पर करीबन 2 ग्लास के करीब पानी डाला था और उसको मैं कंटिन्यूसली चलाती रही। अब देखेंगे 5 से 10 मिनट के बाद कड़ी में जब उबाल आना स्टार्ट हो जाएगा तो हल्दी भी अपना कलर छोड़ देगी और कड़ी कुछ इस कलर की हो जाएगी और कुछ इस कंसिस्टेंसी में। और आपको लग रहा है चलाते चलाते कि कड़ी गाढ़ी होने लगी है और आप उतनी गाढ़ी कड़ी नहीं खाते हैं, तो आप अपने हिसाब से उसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते रहें। अब मैंने इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड किया है। ज़्यादा पानी एकदम से नहीं डाल देंगे, क्योंकि कई बार हमें अंदाज़ा नहीं आता है और हम एकदम से ज़्यादा डाल देंगे वो तो पतली बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए जैसे जैसे कड़ी गाढ़ी होती जाती है तो मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी इसके अंदर ऐड करती जाती हूँ। इससे क्या होता है कि मुझे भी पता चलता रहता है कि मुझे और कितना पानी डालना है और नहीं कितना नहीं। तो अब थोड़ा थोड़ा करके इसको चलाते रहेंगे। अब साथ साथ हमारी कड़ी बनती रहेगी। तो अब हम उसको लो फ्लेम पे करके पकोड़ों का बैटर रेडी करेंगे। पकोड़ों के लिए मैंने 5 से 6 चम्मच, जिस चम्मच से मैंने कढ़ी का रेशो लिया था उसी चम्मच से मैंने 5 से 6 चम्मच के करीब बेसन लिया है। बेसन को एक कटोरे में डालेंगे और अब उसके अंदर कुछ बेसिक स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो स्पाइसेस के अंदर मैंने 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून ही कोरिएंडर पाउडर लिया है और सोल्ट भी उतना ही लिया था। बाकी आप चाहें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके अंदर मैंने फिर जीरा डालकर अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसमें भी। और पकोड़ों का बिल्कुल भी पतला बैटर नहीं बनाएंगे। इससे क्या होगा कि आपके पकोड़े बन नहीं पाएंगे, वो बहुत ज़्यादा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में हो जाएगा, तो ये बन नहीं पाएगा। अब इसको विस्कर की हेल्प से अच्छे से फेंट लेंगे और इसको मिक्स करते हुए पकोड़ों का बैटर रेडी करेंगे। और इसको हमें कम से कम 5 से 10 मिनट तक फेंटना है। इसको क्या होगा, और इसके अंदर मैं बिल्कुल भी मीठा सोडा ऐड नहीं करूँगी, फिर भी पकोड़े हमारे फ्लफ़ी से ही बनेंगे। तो इसको आप क्या होता है जब आप बहुत ज़्यादा बीट करते हैं तो उसके अंदर
एयर कंसिस्टेंसी आ जाती है किसी भी बैटर के अंदर, तो उससे आपके पकोड़े जो होते हैं वो फ्लफ़ी ही बनेंगे। तो अब उसके बाद हम एक कढ़ाई में ऑयल डालकर उसको गर्म होने के लिए रख देंगे और साथ साथ कढ़ी को चलाते रहेंगे। अब क्या होगा, साथ साथ हमारी कढ़ी भी बन जाएगी और हमारे पकोड़े भी रेडी हो जाएंगे। अब देखेंगे आप 5 से 7 मिनट के बाद जो हमने तेल डाला था वो भी गर्म हो गया है। तो अब किसी भी स्पून की हेल्प से पकोड़ों के बैटर को इसके अंदर छोड़ते रहेंगे। अब ये आपने देखा कि मैंने स्पून की हेल्प से इसमें डाला है। आप चाहें तो हाथ से भी पकोड़े बना सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट बैच में बनाऊंगी। आप देखिए, स्पून से और हाथ से बनाने में भी थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, बट लेकिन पकोड़ों का टेस्ट सेम ही रहता है और उससे भी अच्छे बनते हैं स्पून से, और आप हाथ से भी डालकर बनाएंगे तो भी अच्छे ही बनेंगे। तो अब हमें पकोड़ों को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है, इनको ज़्यादा जलाना नहीं है और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। अब देखेंगे थोड़ी देर बाद आप इसको तेल को उछालते उछालते इनके ऊपर और ये पकोड़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हमारे पकोड़े धीरे धीरे फ्राई होने लगे हैं, आप देख ही रहे हैं। और इसको क्या करेंगे, अब जब ये पकोड़े बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो एक प्लेट पर टिश्यू पेपर लगाकर इसके ऊपर हम पकोड़ों को ट्रांसफ़र कर लेंगे। टिश्यू पेपर लगाने से क्या होगा कि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू एब्जॉर्ब कर लेगा और पकोड़ों में कोई एक्स्ट्रा ऑयल नहीं रहेगा। अब इन पकोड़ों को थोड़े थोड़े करके प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मेरे पास इस टाइम पर फ़ोन को पकड़ने वाला कोई नहीं था, तो इसीलिए मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ के और दूसरे हाथ से पकोड़ों को इसके अंदर ट्रांसफ़र कर रही थी, तो इसीलिए वीडियो थोड़ी सी इधर उधर हो गई है। तो अब देखिए, ये जो ये वाले नेक्स्ट बैच के पकोड़े हैं ये मैंने हाथ से डाले थे, तो मुझे तो यही वाले ज़्यादा अच्छे लगे क्योंकि ये उससे ज़्यादा फ्लफ़ी बने थे। बाकी टेस्ट में ऐसा कोई ऐसा अंतर नहीं था, बट आप चाहें तो कैसे भी बना सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग ही है आपकी खाना बनाने की तो आप प्लीज़ ऐसे ही कढ़ाई में हाथ ना डालें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम स्टार्टिंग में बनाने लगते हैं और कई बार तेल की छींटे हमारे हाथों पे लग जाते हैं, तो वो जलने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो आप स्पून की हेल्प से ही इसके अंदर डालें। तो अब ये मैंने मैं तो खाना बनाती रहती हूँ तो इसीलिए मुझे आदत हो गई है, तो मैंने इसके अंदर हाथ से ही डाला था। तो ये बड़े अच्छे बने थे। अब इनको भी गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने फ्राई कर लिया था और अब जब ये इस स्टेज पर आ गए थे तो मैंने इनको भी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया था। आप देख ही रहे हैं। और इतने पकोड़े बन गए हैं कि इसमें से मैंने थोड़े से बचा भी लिए थे, तो हमने वो ऐसे ही खा लिए थे। बाकी आप चाहे तो सारे भी कढ़ी में डाल सकते हैं। अब सारे पकोड़ों को ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इसी कढ़ाई के अंदर तड़के की तैयारी करेंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा ऑयल था वो मैंने एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया था। अब हम कढ़ी का तड़का भी इसी कढ़ाई में ही लगा लेंगे और एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल देंगे। तो सबसे पहले उसके मसालों की तैयारी करेंगे। तो इसमें मैंने 3 मसाले डाले थे, जिसमें कि जीरा, पीली सरसों और मेथी दाना। आप चाहें तो कुछ भी कम या ज़्यादा रख सकते हैं। कुछ लोगों को मेथी दाना ज़्यादा पसंद नहीं होता, तो आप उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम रख सकते हैं। उसके बाद इन तीनों मसालों को डालने के बाद इसके अंदर मैंने हींग, कड़ी पत्ता और साबुत लाल मिर्च डाली थी और उसके अंदर मैंने गार्लिक डाल के अच्छे से भून लिया था। अब जब ये सभी चीज़ें अच्छे से भुन जाएंगी, आप इसके अंदर एक कटी हुई प्याज डालकर अच्छे से भून लेंगे। प्याज मैंने ज़्यादा नहीं डाली थी क्योंकि एक ही जो मैंने प्याज काटी थी उसका साइज़ ही थोड़ा बड़ा था, तो एक ही इनफ थी। और जब प्याज अच्छे से भुनने लग जाएगी तो इसके अंदर मैंने एक ही टमाटर ग्रेट करके डाल दिया था। इसके अंदर टमाटर ज़्यादा नहीं डालना है, पर हम डालते हैं तो इसीलिए मैंने इसके अंदर एक डाला था। और टमाटर डालने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अगर आप नहीं डालते हैं तो आप ट्राई करके देखिएगा। और कुछ लोग क्या होता है कि वो जो अनियन गार्लिक नहीं खाते हैं तो वो अनियन गार्लिक को स्किप कर सकते हैं। इससे टेस्ट में ऐसा कोई इतना फ़र्क नहीं आएगा। बाकी सब तड़का सेम रखें और अनियन गार्लिक इसके अंदर ना डालें जो लोग नहीं खाते हैं। बाकी सब चीज़ें इसी हिसाब से डाल दें तो भी इतनी ही अच्छी कढ़ी बनती है। और उसके बाद अब जब टमाटर अच्छे से भुन जाएंगे तो उसके अंदर कुछ बेसिक स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो हल्दी तो हमने कढ़ी में डाल ही रखी है, तो इस स्टेज पर मैंने इसके अंदर
थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और तड़के के हिसाब से हमें इसके अंदर नमक डालना है, क्योंकि और हमने नमक ऑलरेडी पकौड़ों में भी डाला है, कढ़ी के अंदर भी डाला है, और इसलिए हम इस तड़के के हिसाब से ही इसमें नमक ऐड करेंगे। और जब ये तड़का बिल्कुल ऑयल सेपरेट कर देगा तो उसको जो कढ़ी हमारी बन चुकी है उसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आपने देखा कि मैंने तड़के को इस कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है, और अब जो कढ़ी पक रही थी उसको लो फ्लेम पे एक बारी और उबाल देने तक पकाएंगे, ताकि इससे जो जितना भी हमने इसमें जो मसाला ऐड किया है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब इसको एक मीडियम से हाई फ्लेम पे एक उबाल आने देंगे, क्योंकि कढ़ी तो हमारी ऑलरेडी बन ही गई है। अब इसको अच्छे से चलाते रहेंगे और मिक्स करेंगे। थोड़ी देर बाद देखेंगे आप इसका कलर बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और इसकी कंसिस्टेंसी भी देखेंगे आप बिल्कुल परफेक्ट है हमारे हिसाब से। कुछ लोग बहुत गाढ़ी कढ़ी खाते हैं, तो वो थोड़ा सा बेसन की कंसिस्टेंसी और थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, 1 चम्मच एक्स्ट्रा डालेंगे तो वो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। अब जब हमारी कढ़ी बिल्कुल रेडी हो गई है तो लास्ट में हमें 1 नींबू का रस डालना है। उससे क्या होगा, कई बार जो दही होती है वो लस्सी होती है, हम तो सीर बोलते हैं उसको घर में, तो वो खट्टी नहीं होती है। तो अगर वो खट्टी है तो आप इस नींबू को स्किप कर सकते हैं। अगर खट्टी नहीं है तो आप लास्ट में 1 नींबू का रस डाल के उसे अच्छे से मिक्स करें तो वो खट्टी हो जाएगी। अब हम इसके ऊपर 1 देगी मिर्च का तड़का ऐड करेंगे, जिसके लिए मैंने तड़का पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है गर्म करने के लिए। तब तक हम अपनी कढ़ी के अंदर जो हमने पकोड़े फ्राई किए थे वो डाल देंगे। ये काम सबसे लास्ट में करना है, क्योंकि पहले कर देंगे तो वो जो पकोड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। अब लास्ट में पकोड़ों को डालेंगे और 1 बॉयल आने तक इन पकोड़ों को इसके अंदर छोड़ेंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। अब ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर देंगे, और ऑयल जब बिल्कुल गर्म होता है तब इसके अंदर देगी मिर्च नहीं डालेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है ऑयल इतना ज़्यादा गर्म होता है और देगी मिर्च डालने के बाद वो काली पड़ जाती है बिल्कुल, तो उससे क्या होगा, आपकी सब्ज़ी का कलर भी बिल्कुल काला हो जाएगा। तो जब ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो जाएगा तब इसके अंदर हम देगी मिर्च का तड़का ऐड करेंगे। और अब देखिए देगी मिर्च का तड़का इसके अंदर लगने के बाद में कढ़ी का कलर कितना ही अच्छा आया है। हमें तो ऐसे ही बहुत अच्छी लगती है, और सभी के घरों में ऑलमोस्ट कढ़ी अच्छी ही लगती है। अब लास्ट में इसके अंदर कोरिएंडर लीव्स डाल के इसको गर्मा गर्म राइस के साथ या चपाती के साथ सर्व करेंगे, जिसके साथ भी आप खाना पसंद करते हैं। हमने राइस के साथ सर्व किया था, जीरा राइस बनाए थे मैंने इसके साथ में। आप चाहते हैं कि अगर आपको जीरा राइस की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपको इसकी भी रेसिपी दे दूँगी। और आप कढ़ी को गर्मा गर्म एंजॉय करें। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। और भी अच्छी रेसिपीज़ के लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप अगर कुछ स्पेशल रेसिपी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वही रेसिपी ट्राई करूँगी। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।